श्री महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। नवरात्रि की ढेरों ढेरों बधाई। आज सप्तम काल रात्रि माँ की पूजा है। जय माँ। बार बार नमन और प्रणाम माँ। स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ। कामाख्या मैया, गोठ मांग लो थाम, दधिमती मैया, कोटि कोटि नमन प्रणाम। अंजनी नंदन पवन पुत्र महावीर हनुमान, आपको बारंबार प्रणाम। कौने सो संकट मोरी करी हो, जो तुम्हें सोने ही जाते हैं तारो। बेगे हरो हनुमाने महाप्रभु, बेगे हरो हनुमाने महाप्रभु, जो कुछ संकट हो ये हमारो। अंजनी नंदन प्रणाम। आज नवरात्रि का उत्सव है। मनन और प्रार्थना सिखाना लाडले हनुमान जी। सुंदरकांड पे पुनः एक शब्द तो सिखा देना, ठीक है लाडले? तो जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदरकांड की कथा निराली। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत्य सकहि न गाई। श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भी है, इसीलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा। दूत जो पहले समुद्र तक पहुंचे, राम से मिले, राम से नहीं लक्ष्मण से मिले और राम की जय जयकार कर रहे थे। दूत भी, दूत जब लौट के आए हैं लंका में और रावण को कह रहे हैं, दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालक हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी पढ़ाई क्या कहता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की कहा पाली है। रावण कह रहा है अपने आप ही। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ? रावण ने कहा। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध आ गया। दूत गुस्से में आ गया, क्रोध बढ़ गया और दूत ने मौका समझकर पत्रिका निकाली जो लक्ष्मण जी ने दी थी। तो वही दूत ने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, हे राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने, दूत कह रहे हैं रावण को कि हे राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। पत्रिका में लिखा था, लक्ष्मण जी ने दिया था ना भाई वो पत्र, पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट ना कर रहे, समझ लो। लक्ष्मण ने लिखा ये बातें। श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचोगे। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण कर लो, अथवा रे दुष्ट रावण, श्री राम जी के वाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। लक्ष्मण जी ने कहा, ये पत्र में भेजा था जो। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सभय सुनाई। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वागिक क्या कहता है ये छोटा तपस्वी डींग मारता है। तो सुख मतलब दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। दूत ने फिर कहा रावण को कि जानकी जी श्री
रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना इतना कहना मेरा कीजिए। दूत ने कहा। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उनको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर नहीं चला, जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके दूत ने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। वह अगस्त्य ऋषि के श्राप के राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करते वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले। अब गुस्सा आ गया राम जी को भी। राम जी ने गुस्से में कहा, बिना भय के प्रीति नहीं होती। जय श्री राम, जय हनुमान, लाडले हनुमान प्रणाम। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सो बारिधि विसिख कृपानु। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मण भाई, आपको प्रणाम, जय हो। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संहार किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। समुद्र आ गया, ब्राह्मण का रूप धर समुद्र आया। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गुरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय। सब सिंधु गई पद प्रभु के रे। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा। समुद्र ने कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र ने कहा। ये समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर पाए जाए, वह उपाय बताओ। रामा जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय। रामनाथ नील नल कपिलो भाई राम, राम लहर गाई वीसी आशीष पाई राम, राम दिन के बरस की रिखारी राम, राम धरि नहीं जलती प्रताप तुम्हारे राम, राम मैं पुनि उरे धरि प्रभु प्रभुताई राम, राम करिनो बल जन मान सहाई राम, राम एहि विधि नाथ
नाथ पयोधि बधाई रामा रामा जय सुजय लोक निमुलाई रामा रामा एहि सरे मन उत्तर लट काशी रामा रामा हर नाथ कल नर अभिलाषी रामा रामा सुनि कृपाल सागर मन कीरा रामा रामा तुरंत ही हरि राम रणधीरा रामा रणधीरा रामा रामा एक देखी राम बल कौर सिधारी रामा रामा हरसि भयो निधि भयो सुखाई सुखारी रामा रामा सकल चरित्र कही प्रभु ही सुनावा रामा रामा चरण बंदी पाथो दिसि धावा रामा निज भवन गगन सिंध सिरि रघुपति यह मति ठायऊ यह चरित्र कलिमल हरे जथा मति दास तुलसी गायऊ सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुणि गणा तजि सकल आस भरोसे गावहि सुनहि संतति सकल मना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नाथ नील नल कपि दो भाई। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। समुद्र ने कहा। समुद्र बोले, हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलियुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। माँ पार्वती व भोलेनाथ प्रणाम। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ बोले, मान लेना। सुंदरकांड यूं ही सिखाते रहना। लाडले हनुमान जी, अंजनी माँ के लाडले, सदा मेरे साथ रहना और सिखाते रहना। गलत बोलूं तो भी मुझे सिखाना, थप्पड़ मार देना, लेकिन रहना साथ हमेशा। दादू जी माँ दधिमती, माँ कामाख्या, कोटि कोटि नमन प्रणाम। नवरात्रि की ढेरों बधाइयाँ। माँ पार्वती को बोल देना प्लीज। हर हर महादेव बोलो। खाटू वाले श्याम लाला प्रणाम लाला। श्रद्धा सबरी। हर हरे महादेव।